नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग आज 21 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता अभी हाल ही में मनिका विश्वकर्मा ने। पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, किस स्थान पर हुआ है ये? तो जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। इस कॉन्टेस्ट को जीता कौन है? तो जीती है मनिका विश्वकर्मा इसको जीती हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं अगर ये पूछे मनिका विश्वकर्मा, तो ये गंगापुर की रहने वाली है, सॉरी गंगानगर की रहने वाली हैं। गंगानगर ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में ही है, वहीं की रहने वाली है। ये फोटो में आपको दिख रही हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो अब जीत गई है मनिका विश्वकर्मा, ये अब जब 74 नंबर का ठीक है, जो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट होने वाला है, मिस यूनिवर्स ठीक है कॉन्टेस्ट होने वाला है, उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, भारत को ये रिप्रेजेंट करेंगी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 74 नंबर का इस बार होने वाला है मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट। अभी हुआ नहीं है, वो होगा कहां पर? थाईलैंड में। कहां पर होगा? थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये तो बात हुई इनके बारे में, मनिका विश्वकर्मा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग ये बात करें कि भारत में जो है अभी तक कितने लोगों को मतलब मिस यूनिवर्स खिताब जीत चुकी हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल वाला। तो मिस यूनिवर्स की बात करें हम लोग, मिस यूनिवर्स की बात करेंगे तो इसको 3 भारतीयों ने अभी तक जीता है। एक तो 1994 में जीता था सुष्मिता सेन, इन्होंने कब जीता था? तो 1994 में। उसके बाद लारा दत्ता ने जीता, इन्होंने कब जीता? 2000 में जीता। उसके बाद हरनाज संधू ये जीती, चंडीगढ़ की रहने वाली है ये कब जीती? 2021 में। तो 3 ये जो रिकॉर्ड है ये मिस यूनिवर्स का, ये भारत के नाम हो चुका है, ध्यान रखें। सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 और हरनाज संधू 2021 वाले। ये तो हो गए इसके बारे में। बाकी कुछ और ब्यूटी कंपटीशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मिस वर्ल्ड 2025 वाला कौन हुआ था? मिस वर्ल्ड 2025 वाला, इसको कौन जीता था मिस वर्ल्ड का खिताब? तो इसको जीता था ओपल सुचाता ने, ओपल सुचाता चुआंगश्री। कहाँ की रहने वाली थी ये? थाईलैंड की रहने वाली थी, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इस बार जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन इस बार हुआ था तो ये भारत में हुआ था। भारत में कहां पर? तेलंगाना में। कहां पर हुआ था? तेलंगाना में। और ये किस नंबर का था? 72 नंबर का था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बात करें, जैसे मिस इंडिया यूएसए 2024 वाला किसने जीता था? तो कैटरीन सेंटानिल ने जीता था, इसको आपको ध्यान रखना है। मिस इंडिया जो बनी थी पिछली बार, कौन बनी थी वो भारत की? मिस इंडिया 2024 वाली मिस इंडिया कौन बनी थी? वो निकिता पोरवाल। 2024 में जो मिस इंडिया बनी थी, मिस इंडिया, ये कौन बनी थी? निकिता पोरवाल बनी थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी हाल ही में मिस एआई भी बनी थी 2024 में ही, मिस एआई 2024, ये कौन बनी थी? किंजी लेली। क्या नाम था इनका? सॉरी, केंजी लेली नाम था, केंजी लेली इनका नाम था, जो कि मोरक्को से थी। ये मोरक्को की एआई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ सारा बातें हो गई किसके बारे में? ब्यूटी कंपटीशन के बारे में, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगर मेरे चैनल को थोड़ा सा भी कंटेंट आपको सही लग रहा है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगला है कि हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 वाला ये किसको मिला है? तो लीला अबुलेला को मिला है। किसको मिला है? लीला अबेलेला को मिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब ये किसने जीत लिया है? तो विंबलडन इस बार किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। हम लोग जितने भी इस बार ओपन होते हैं, 4 ओपन, अभी आगे क्वेश्चन आएगा एक, उसमें सारे के सारे रिवाइज करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च तो हुआ कहां पर लॉन्च हुआ है? दुबई में। कहां पर लॉन्च हुआ? दुबई में।
अच्छा, मतलब ये जो पहल है, ये किसकी पहल है अगर ये पूछा जाए तो ट्रेबल विदाउट बॉर्डर, ट्रेबल विदाउट बॉर्डर, ये इनकी पहल रहने वाली है। इसमें होगा क्या, इसमें जो इमिग्रेशन होगा, जिसे वहां पे जाके अपना दिखाना पड़ता, टिकट, पासपोर्ट, ये सब चीजें दिखानी पड़ती, वीजा वगैरह, वो यहाँ पे नहीं होगा, सीधे एक ही बार होगा। ठीक है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन क्या हो जाएगा, फेशियल फेशियल रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर एक ही बार में हो जाएगा। इससे क्या होगा पता चल जाएगा, और एक साथ कितने यात्रियों का हो पाएगा, तो एक साथ 10 यात्री का यहाँ पे हो सकता है इमिग्रेशन। इसको ध्यान रखें, मात्र 14 सेकंड में, 14 सेकंड के अंदर में एक साथ ही 10 यात्रियों को यहाँ पर पहचान लेगा ये। और उसमें ना तो आपको पासपोर्ट दिखाने की जरूरत है, ना तो और भी चीजें जो भी वहां पे फॉर्मेलिटी करनी होती है, क्योंकि बायोमेट्रिक आपका फीड होता है, उसी से वो कैच कर लेगा। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा और जल्दी हो पाएगा काम। तो यही इसका उद्देश्य रहने वाला है। शुरू किसने किया है, ट्रेवल विदाउट बॉर्डर ने। सबसे पहले कहां पर हुआ, दुबई में। आंसर हो जाएगा दुबई। अगला है कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने नया राज्य बनने के लिए किस देश से समझौता किया है, तो फ्रांस से। किससे, फ्रांस के साथ। हाल ही में यूपीआई लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश ये कौन बन गया है, तो नामीबिया। नामीबिया बन गया है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने अपने 2021 में शुरू हुए किस मिशन के तहत अटलांटिक महासागर में 502 मीटर की मानव युक्त डाइव लगाकर रिकॉर्ड बनाया है, तो इसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो भारत ने एक मिशन स्टार्ट किया था, मिशन की बात करेंगे, स्टार्ट हुआ था तो उसका क्या नाम था, डीप सी। मिशन का नाम था डीप सी मिशन का नाम था क्या, डीप सी मिशन था, जो कि स्टार्ट कब हुआ था, 2021 में। इसी मिशन के तहत अभी हाल ही में जो कि फ्रांस है, हाल ही में जो फ्रांस है, इसकी एक सबमरीन है, क्या नाम है, सबमरीन है, इसके उसका नाम क्या है, नॉटिल। सबमरीन का नाम क्या हो जाएगा, नॉटिल नाम है। इससे भारत के 2 लोग जाते हैं, उनका नाम क्या होता है, एक तो वैज्ञानिक है दोनों लोग, राजू 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 रमेश नाम है एक लोग का। ठीक है, दूसरे कौन है, दूसरे कौन हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं नौसेना से, कमांडर रह चुके हैं, जतिंदर पाल। क्या नाम है इनका, जतिंदर पाल। ये 2 लोग जाते हैं इस सबमरीन से वहां पर अंदर, पानी के अंदर डाइविंग करने के लिए, और ये रिकॉर्ड बनाते हैं पानी के अंदर कितने फीट पर जगह डाइविंग करते हैं लोग। तो अगर राजू रमेश की बात करेंगे हम लोग, तो ये 4,25 मीटर तक ये नीचे जाके डाइविंग करते हैं। वहीं पर जतिंदर पाल जी की बात करेंगे, इन्होंने ही रिकॉर्ड को बनाया है, 5,002 मीटर नीचे जाके गोताखोरी करते हैं, डाइविंग करते हैं। तो ये रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। किस मिशन के तहत, तो डीप सी मिशन, जो कि 2021 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इस मिशन का उद्देश्य क्या था, तो समुद्र के खनिज संसाधन को खोजना। क्या था, समुद्र के खनिज संसाधन संसाधन को खोजना, ये इसका उद्देश्य था। और क्या उद्देश्य था, कि जो बायोडाइवर्सिटी है समुद्र में, उसके बारे में स्टडी करना, ये इसका उद्देश्य है। उसी मिशन के तहत ये लोग गए थे, और ये रिकॉर्ड बनाया किसने, जतिंदर पाल ने। 5,002 मीटर अंदर डाइविंग किया इन्होंने समुद्र में। आंसर क्या हो जाएगा, डीप सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया है, तो नई दिल्ली में। कहां पर हुआ इसका आयोजन, इसका आयोजन कहां पर हुआ, नई दिल्ली में। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने ग्रीक नौसेना के साथ पासेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया है, इसका आयोजन कहां पर हुआ पासेक्स का, तो मुंबई में। मुंबई में हुआ, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस लोकोमोटिव ने रेल की पटरियों के बीच में भारत का पहला हटाने वाला सौर पैनल बिछाया है, तो इसको बिछाया गया है वाराणसी में। वाराणसी कह लें आप, बनारस कह लें आप, यहां पर बिछाया गया है। किसने बिछाया है, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने। किसने, बनारस लोकोमोटिव लोकोमोटिव बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया है, इसको आपको ध्यान रखना, बिछाया है यहाँ पर। अच्छा, फोटो में देखिए आप लोग, ये देखिए, ये ट्रैक को बिछाया गया यहाँ पर पटरियों के बीच में। इसकी खास बात ये है कि इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। मान लिया पटरी बिछाने कोई काम हो रहा है, तो इसको हम लोग उठा भी सकते हैं। अच्छा, अभी बहुत छोटे लेवल पर ही किया गया है काम, केवल 70 मीटर तक। कितना किया गया, 70 मीटर तक किया गया है। और इसकी अगर बात करें हम लोग, कितने पैनल बिछाए गए हैं, 28 पैनल, 28 सोलर पैनल अभी सिर्फ स्टार्टिंग में इतने किए गए हैं। बाकी ये एक्सपेरिमेंट सही रहेगा तो इसको और भी किया जाएगा। अच्छा, इसकी क्षमता कितनी रहने वाली है, कितना बिजली करेगी ये पैदा, तो 15 किलोवाट।
तो ये सब रहने वाला है। पहला कौन सा बन गया, वाराणसी यानी बनारस। आंसर क्या हो जाएगा, बनारस। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, तो अफगानिस्तान। किसके खिलाफ किया है, अफगानिस्तान। हाल ही में यूनेस्को ने कितनी अफ्रीकी धरोहर को खतरे की सूची से बाहर किया है, 3। कमेंट में छापिए। अभी हाल ही में भारत का एक नया स्थल यूनेस्को में शामिल हुआ था, कल ही मैंने पढ़ाया था आप लोग को, उसको कमेंट में छाप दीजिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि से जुड़ी अंतर सरकारी वार्ता INC 5.2 2025 वाला, इसका आयोजन कहां पर किया गया अभी हाल ही में, तो अगर इसके आयोजन की बात करें हम लोग, आयोजन ये कहां पर किया गया है, तो जेनेवा में। कहां पर किया गया है, जेनेवा। ये कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। क्या है ये, इसमें क्या होगा, जो ये बैठक हुई है, पहली बात ये बैठक कौन करवा रहा है, बैठक कौन कर रहा है, तो UNEP, यूनाइटेड नेशन एंड एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये करवा रहे हैं इस बैठक को। इसमें क्या होगा, जो प्लास्टिक वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है, इसका मकसद क्या रहना, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए इसको किया जाता है। किसके लिए, प्रदूषण, प्लास्टिक वाले, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला है, और फोर्सफुली इसमें बातें की जा रही हैं। अच्छा, इसके पहले भी इसकी कई बैठक हो चुकी है, पर उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। अभी यहाँ पर इस बार इस पर जोर दिया गया है कि जो भी देश है, मतलब उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करें, फोर्सफुली इंप्लीमेंट करें। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला कि हाल ही में अनिश्चित समय में एक सार्वजनिक आवश्यकता, इस थीम के साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस ये कब मनाया गया है, 12 जुलाई को। कब मनाया गया है, 12 जुलाई को। हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन बने हैं गोवा के नए राज्यपाल, अशोक गजपति राजू। कौन बने हैं, अशोक गजपति राजू, ये बने हैं नए राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंसिनाटी ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब ये किसने जीत लिया है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग जितने भी ओपन अभी तक हो चुके हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, विंबलडन ओपन, उनको भी यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंसिनाटी ओपन अभी 2025 वाला हुआ है, तो पहली बात तो मतलब इसका आयोजन कहां पर हुआ है, सिंसिनाटी ओपन की बात करेंगे, आयोजन कहां पर हुआ है, USA में इसका आयोजन होता है, ओहियो नाम का जगह पर, यहाँ पे ओहियो नाम का जगह है यहाँ पर USA में, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसको जीता किसने है, स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। कौन है, कार्लोस अल्कराज, ये इसको जीते हैं, जो कि कहां पर रहने वाले हैं, स्पेन के ये रहने वाले हैं। फोटो में आपको दिख रहे हैं कार्लोस अल्कराज। किसको हराया इन्होंने, इन्होंने हराया है जैनिक सिनर को, जो कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, और वर्तमान में कार्लोस अल्कराज दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी हैं टेनिस प्रतियोगिता में। अच्छा, ये टूर्नामेंट जो है टेनिस का है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। बाकी ये लोग मतलब ये जीते, ऐसा नहीं है कि उनको हरा के जीते हैं, उनका तबियत खराब हो गया जैनिक सिनर का, तो इनको जीत दे दिया गया, क्योंकि अगर पिच छोड़ के आप टेनिस में जाते हैं तो आपको हार स्वीकार करना पड़ता है। जैनिक सिनर का तबियत खराब होने की वजह से वो बाहर चले गए, और इसी वजह से इनको जीत दे दिया गया है। तो ये तो बात होगी इसके बारे में। अच्छा, इसका महिला वाला भी लिख लीजिए। इसमें पुरुष एकल का तो कार्लोस अल्कराज ने, महिला एकल किसने जीता है, तो इसको जीता है ना इगा स्विएटेक ने। किसने जीता है, इगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली, इसको आपको ध्यान रखें। अब हम लोग बात करेंगे ग्रैंड स्लैम की, जो कि होते हैं 4, जिसमें से 3 हो चुके हैं। एक तो आपका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि सबसे पहले होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वाले, इसकी बात करेंगे हम लोग। पहली बात तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में। अब इसमें जीता कौन, तो मेल विनर। मेल में कौन जीता है इसमें, तो जिन्हें जैनिक सिनर ही जीते थे, मेल वाला, जैनिक सिनर इसको जीते हैं, मेल वाला, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, इटली से। उसके बाद अगर इसकी बात करें हम लोग, इसको मैं कवर कर देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे अगर इसमें फीमेल वाला कौन जीता है, फीमेल वाला कौन जीता है, तो इसको जीती है मेडिसिन कीज। किन्होंने जीता है, मेडिसिन कीज इनका नाम है। कहाँ से बिलोंग करती है मेडिसिन कीज, ठीक है, तो इनके बारे में भी बोला कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा, ठीक है, इनका हो गया। अब कौन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन। कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन होता है। पहली बात तो ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे। फ्रेंच कहाँ खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे। शुरुआत कब होती है उसकी,
1891 में। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको 2025 वाले हैं सारे, ठीक है। इसमें कौन जीता है मेल में? तो यहाँ पर मेल में जीते हैं कार्लोस अल्कराज। मेल वाले की बात करेंगे हम लोग, कौन जीते हैं? यही जो फोटो में आपको दिख रहे हैं, कार्लोस अल्कराज। कहाँ के रहने वाले हैं? ऊपर लिखवा चुका हूं मैं, स्पेन के रहने वाले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर फीमेल वाला कौन जीता है? फीमेल वाला कोको गॉफ जीती है, कोको गॉफ ये जीती हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं अगर ये पूछ ले, ये कहाँ की रहने वाली हैं कोको गॉफ? ये रहने वाली है यूएसए की, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट वाला जो भी हुआ है विंबलडन ओपन, कुछ दिन पहले ही, ठीक है, विंबलडन ओपन, इसको कौन जीता है? ये तो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1877 में। कब हुई थी? 1877 में। सबसे पुराना जो है आपका विंबलडन ओपन ही होता है, ठीक है। इसमें कौन जीता? तो इसमें फिर से मेल में कौन जीता है? मेल में जैनिक सिनर, मेल में तो जीत गए जैनिक सिनर। वहीं पर अगर हम लोग फीमेल की बात करेंगे इसमें, ईगा स्विएटेक जीती हैं, ईगा स्विएटेक। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो पोलैंड से। बाकी जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। तो ये सारे ग्रैंड स्लैम हो गए जो कि तीनों हो चुके हैं अभी तक आप लोग के। इस सारा आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें है 8th नंबर पर। और हाल ही में किस राज्य का अर्थकुल पुलिस स्टेशन, अर्थकुला पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणित स्टेशन बन गया है? तो ये आपका कहाँ का हो जाए? केरल का, ये है केरल में। नेक्स्ट है कि हाल ही में पैरेलल नाम से मशीन के लिए वेब बनाने हेतु AI स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है पराग अग्रवाल ने। क्या नाम हो जाएगा इनका? पराग अग्रवाल, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। आपको बता दूं मैं, जो पराग अग्रवाल हैं, ये तो गड़बड़ हो गया, फिर से लिख देता हूं मैं, पराग अग्रवाल, ये पूर्व CEO रह चुके हैं। किसके? CEO रह चुके हैं ये, किसके? तो ट्विटर के, किसके? ट्विटर के। वर्तमान में एक नाम क्या हो गया उसका? एक्स। इसके ये फॉर्मर CEO रह चुके हैं, इसको आपको ध्यान रखना। इन्होंने अभी हाल ही में जो वेब बनाने में हेतु AI स्टार्टअप स्टार्ट किया है मशीन के क्षेत्र में, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना हमने। जो पैरेलल होता है किसने बनाया? तो पराग अग्रवाल। अगला है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक ये कौन बन गई हैं? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी सोनाली मिश्रा। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है, इसको आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन की शुरुआत ये कहां पर इन्होंने किया है? तो इसका शुरुआत इन्होंने किया कहां पर? विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम इसकी शुरुआत हुई है। अगला है कि ब्रिटेन में हाल ही में भारतीय मूल की सबसे युवा सॉलिसिटर का मतलब होता है वकील, कौन बनी है ये? तो ये बनी है, इनका नाम क्या हो जाएगा? क्रिसांगी मेश्राम। क्या नाम है? क्रिसांगी मेश्राम। नाम थोड़ा इनका अच्छा वाला है, क्रिसांगी मेश्राम, कठिन नाम है इनका। कहाँ के रहने वाले हैं भारत में अगर पूछे? तो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। वहां पर पूछे कहां से? तो इस्कान मायापुर, वहां पर जगह है इस्कान मायापुर समुदाय जो है वहां पर, वहां की रहने वाली है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्रिसांगा मेश्राम। अगला है कि हाल ही में त्रिपुरा के गोमती शहर में 51वें शक्तिपीठ पार्क का आधारशिला ये किसने रखा है? तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो मानिक शाह है, उन्होंने इसको रखा है। हाल ही में AI आधारित सिस्टम बायो EMU1 ये किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में हाल ही में शहरी विस्तार सड़क 2 योजना का उद्घाटन ये किसने किया है? तो उद्घाटन तो किया है नरेंद्र मोदी जी ने इसका। किसने किया है उद्घाटन? नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। क्या होने वाला, कहां पर किया है? तो द्वारका, दिल्ली में हुआ है। द्वारका जो एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। किन किन रोडों को कनेक्ट करेगा? क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, उसी को मतलब दूर करने के लिए इसको किया गया है,
एक तरीके से आप फोटो में देख पा रहे होंगे। एक तो ना नीचे नीचे रोड जा रहा है, तो नीचे नीचे ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए जिसको इस एरिया मतलब दूर जाना है, मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाना है किसी को, तो अगर दूर जाना है तो आप नीचे वाले रास्ते पे जा ही मत, ऊपर ऊपर ही निकल लीजिए, भीड़ का हिस्सा ना बनिए। इससे क्या होगा, भीड़ थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा कम हो पाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें लागत कितना आने वाला है इस परियोजना में? लागत आएगा आपका 11,000 करोड़ रुपए का। 11,000 करोड़ रुपए का इसमें लागत लगने में, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, 11,000 करोड़ इसमें लागत आने वाला है। बाकी अगर बात करें हम लोग कितने किलोमीटर का होगा, ये 66 किलोमीटर का टोटल अगर बात करेंगे, 66 किलोमीटर का ये बनेगा। किन किन को कनेक्ट करेगा? 3 जगहों को कनेक्ट करेगा। एक तो नेशनल हाईवे 44 कनेक्ट करेगा, नेशनल हाईवे 9 कनेक्ट करेगा, और द्वारका एक्सप्रेस वे जो है उसको भी कनेक्ट करेगा। तीन चीजें कनेक्ट करने वाला, इसको ध्यान रखें आप लोग। किसने उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष ये किसको नियुक्त किया गया है? अभिजात सेठ को। क्या नाम है इनका? अभिजात सेठ। हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 25 का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको चेल्सी फुटबॉल क्लब ने जीता है। किसने जीता है? चेल्सी फुटबॉल क्लब। अगला है कि हाल ही में मेरी पसंदीदा तस्वीर यानी माई फेवरेट फोटो इस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। कब मनाया गया? 19 अगस्त को। थीम क्या हो जाएगा? माई फेवरेट फोटो, यही इसका थीम हो जाएगा। अच्छा, इस दिन एक और इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया, जैसे क्या मनाया गया है? विश्व मानवतावादी दिवस ये मनाया गया है। कब? तो 19 अगस्त को ये भी मनाया गया है। इसका भी थीम लिख ही लीजिए लगे हाथ आप लोग। इसका थीम है मानवता के लिए कार्य करें। मानवता के लिए कार्य करें, ये इसका थीम रहने वाला है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 19 अगस्त। नेक्स्ट है कि हाल ही में चरण पादुका योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इस योजना की अगर बात करें हम लोग तो छत्तीसगढ़ का है। ये छत्तीसगढ़ का है। चप्पल बांटे जाते हैं इसमें, ध्यान रहे। टेलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने भी पहली बार भाग लिया है? ध्यान रखें इसको, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ये। और नेक्स्ट है आपका होमवर्क क्वेश्चन कि हाल ही में बिहार में होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप 25 का आधिकारिक सुमंकर ये किसे बनाया गया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। तो यहाँ पर आपका होता है आज का सेशन समाप्त। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलेंगे कल की वीडियो में। ख्याल रखें अपना। जय हिंद।